अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मतक्सरसवान। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चों ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 बच्चों का चैप्टर नंबर 3 इसका जो एक है उसको समझेंगे। तो सवाल नंबर 1 का स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। उसने हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, ये बच्चों हमारे पास हैं टेबुलर फॉर्म में। इनको बच्चों हमने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर बच्चों चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले जो भी हमें उसने सवाल के अंदर सेट दिया होगा, हमने बच्चों उसका बिहेवियर चेक करना है। वो सेट किस तरह का है, आया वो किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर की पावर लेने से कोई आ रहा है, फिर हमने फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने फिर उसका आंसर लिखना है। अगर बच्चों हम चेक करें जो हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, एक 1 4 9 16 25 36 एंड अप टू सो ऑन 484। अब देखिए तो बच्चों 1 स्क्वायर 1 का है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, इसका जो 16 है बच्चों ये 4 का स्क्वायर है। तो सारे के सारे जो मेंबर्स इस सेट के अंदर लिखे हुए हैं वो किसी नंबर के स्क्वायर हैं। तो वो नंबर 1 है, वो नंबर 2 है, वो नंबर 3 है, वो नंबर 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। आखिरी का भी आप स्क्वायर रूट निकाल के अपना जो नंबर है वो ढूंढ सकते हैं। फिर बच्चों हम इसमें क्या लिखेंगे, जब भी बच्चों किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स ये लाजमी लगाना है हर दफा ही। अब इसमें नंबर किस तरह के हैं बच्चों, इसमें स्क्वायर है किसी नंबर के, एन किसी नंबर का स्क्वायर है। अब एन की जगह पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब बच्चों ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 1 से शुरू हो के बच्चों अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो हमें बच्चों जो आंसर में मिलेगा वो बच्चों मिल जाएगा 22। ठीक है, और चेक करने के लिए मैं आपको साथ वेरीफाई भी करवा देता हूँ कैलकुलेटर के जरिए कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर बनता है। फिर हम वो नंबर यहाँ बच्चों लिमिट के अंदर मेंशन करेंगे। अब जो है बच्चों 4 स्क्वायर रूट ऑफ 484, अगर हम इसका आंसर ले तो बच्चों हमें मिल रहा है 22, मतलब 22 इसमें शामिल है। हमने लिखना कैसे है, एंड वो जो एन लेना है बच्चों हमने वो लेस आर इक्वल 1 हो, लेस आर इक्वल टू 22 हो, क्योंकि इनके अंदर 22 शामिल है। मतलब n 1 से बड़ा भी हो, बराबर भी होना चाहिए, और जो n है वो 22 से छोटा भी हो और बराबर भी होना चाहिए। अगर बच्चों आपने लास्ट वाला नंबर शामिल नहीं करना चाहते तो फिर उससे बच्चों एक नंबर बड़ा लिख दें, और ये जो इक्वल वाला साइन है इसको आप क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरे में लिखा हुआ बच्चों 2 4 8 16 32 64 and up to so on 150। ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है। एक्स सच दैट बच्चों एक्स तो आना ही आना है। अब इसमें हम बच्चों चेक करते हैं कि इसके अंदर उसने बच्चों हमें जो नंबर्स हैं वो किस तरह के दिए हुए हैं। अब 2 का अगर 2 के नंबर है, अगर हम 2 का बच्चों स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा 4। अगर हम 2 की पावर 3 लें तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अगर हम 2 की पावर 4 लें तो फिर कितना बच्चों बनेगा 16। अगर हम 2 की पावर लें बच्चों 5 तो 32। 2 की पावर 6 आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, फिर बच्चों में कितना मिलेगा 64। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है ना वो 2 पावर n के बराबर है। एन जो n है लेस आर इक्वल 1, लेस आर इक्वल। अब जो 150 है ना बच्चों, अगर हम इसको चेक करें, अगर हम 2 को 7 टाइम करते हैं मल्टीप्लाई, चेक करने के लिए हम 2 पावर 7 लेते हैं तो बच्चों हमें 8 में मिल जाता है 128। और जब हम 2 पावर बच्चों 8 लेंगे ना तो उससे आ जाएगा 256। फिर लेस किससे होगा बच्चों 8 से।
तो ये बच्चों अब इसमें मैंने इक्वल नहीं लगाया है, क्योंकि जब इक्वल लगाएंगे फिर वो जो 8 है वो शामिल हो जाएगा, जो कि बेसिकली हमारी अगर हम 8 रखते हैं तो 856 आता है, वो जो 150 से बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर हम बच्चों इससे आगे चलें, आगे जो बच्चों इसका पार्ट नंबर है 3, उसमें लिखा हुआ है 0 +-1 +-2 +- एंड अप टू सो ऑन 1000 तक है। तो इसमें बच्चों इंटीजर्स हैं +-1 +-2 +-1000। अगर हम इसमें देखें तो बच्चों हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को लिखना कैसे होता है बच्चों, x such that x belong to z एंड ये शुरू बच्चों हो रहे हैं -1 से छोटे बड़े x और 1000 से लेस। मतलब ये है कि -1 से लेकर, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं -1000 से +1000 तक। ये भी बच्चों का तरीका है इसको लिखने का, ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा बच्चों मुश्किल हो जाना था। आगे जो बच्चों क्वेश्चन है उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 100 102 104। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास एंड अप टू सो ऑन 400 तक। ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर है। फोर्थ पार्ट देखें बच्चों 6 12 18 एंड अप टू सो ऑन 120। अगर बच्चों हम इस सेट का बिहेवियर देखें तो जो इसमें उसने में नंबर्स दिए हुए हैं वो 6 के मल्टीपल है। ठीक है, 6 का डबल 12 होता है। 6 को 3 टाइम किया तो बनेगा 18 एंड अप टू सो ऑन। तो मतलब इसमें जो x है x सच दैट x बराबर हो जाएगा 6n एंड अब जो n है उसकी लिमिट n 1 से बड़ा भी है बराबर भी है। अब हम चेक करते हैं कि 120 है, अगर हम उसे को 60 पे 6 पे करेंगे डिवाइड तो कितना आंसर आ जाएगा 20 और लेस आर इक्वल टू बच्चों किसकी होगा 20 की होगा। यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। तो अब बच्चों हम आगे इसका हल करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर बच्चों हमारे पास है इसका 5 वाला। उसमें लिखा हुआ बच्चों 100 5 पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है 100 102 104 एंड अप टू सो ऑन 400। तो ये बच्चों सारे जो सेट ऑफ इवन नंबर है x सच दैट x बिलोंग टू e और इवन नंबर कहां से कहां तक है एंड x ग्रेटर इक्वल टू 100 लेस आर इक्वल टू 400। मतलब सारे के सारे हैं इवन नंबर जो 100 से बड़े भी हैं बराबर भी हैं और 400 से छोटे भी हैं और बराबर भी हैं। आगे बच्चों हम इसका हल करते हैं। पार्ट नंबर बच्चों हमारे पास है जी 6 पार्ट है। उसमें जो उसकी अरेंजमेंट है सेट की उसको थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, सो दैट के जब समझने में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम न बने। तो लिखा हुआ बच्चों 1 3 9 27 81 एंड अप टू सो ऑन। तो 1 फिर आगे बच्चों 3 है, फिर आगे 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 3 की पावर 3 लेंगे तो 27 बन जाएगा। मतलब यह है कि इसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 3 कोई ना कोई पावर में आ रहे हैं। और पावर बच्चों शुरू कहां से हो रही है, अगर बच्चों हम 3 की पावर लेंगे तो 0 हमें आंसर मिलेगा बच्चों 1 और इसके उसने में लिमिट नहीं दी हुई, इसकी उसने में लिमिट नहीं दी हुई। x सच दैट x बिलोंग टू w होल नंबर से एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 w है और x बराबर है बच्चों 3 पावर n के और जो n है वो क्या है बच्चों पॉजिटिव नंबर है और 0 से क्या है बच्चों बड़ा है। इसमें इस तरह के जो नंबर्स हैं वो बच्चों इंक्लूड हैं। W नहीं लिखना क्योंकि W लिखेंगे तो फिर उसमें 0 1 2 3 सिंपल आएगा, ये पावर वाला मसला खत्म हो जाएगा उसके अंदर। n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना शर्त है। आगे जो बच्चों इसका सवाल नंबर है हमारे पास 7, उसमें लिखा हुआ है 1 2 4 5 10 1 2 4 5 10 20 25 50
और साथ है बच्चों 100। अब बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास पार्ट नंबर है 7, ये किसी की पावर में भी नहीं आ सकते, ना ये किसी के स्क्वायर हैं, ना ये मल्टीपल है। तो ये बच्चों किसी नंबर के फिर डिवाइजर हो सकते हैं। तो ये सारे सारे 100 के डिवाइजर हैं। x such that x is divisor of 100। ये सारे के सारे 100 क्या हैं? डिवाइजर हैं। अगर आगे हम देखें 5, 10, 15 एंड अप टू सो ऑन, ये बच्चों 5 के मल्टीपल हैं। तो इसमें आप लिखेंगे 5n, और जो n है वो 1 से बड़ा होगा और 20 से छोटा और बराबर होगा। आगे जो बच्चों इसका पार्ट नंबर 9 है, उसमें बच्चों उसने में जो डाटा दिया हुआ है पार्ट नंबर 9 में लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास दिस सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो x सच दैट x बिलोंग टू z एंड, और जो x है बिटवीन है, दरमियान में ये नंबर शामिल नहीं होंगे। जो नंबर छोटा है उसको जो लेफ्ट हैंड पे लिखें, जो बड़ा है उसको बच्चों लिख दें राइट साइड पे। ये बच्चों कौन सी फॉर्म है इसकी, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया है। आगे जो सवाल नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मतलब अब हमने वापस चलना है। तो सवाल नंबर 2 है, आसान है, लिखना बड़ा ही आसान है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। इसके भी 8 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट में जो उसने में डाटा दिया हुआ है x सच दैट x is a multiple of 3 and x is less or equal to 35। मतलब हमने जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो लिखने हैं, और उसके लिए बच्चों हमारे पास जो x है वो 35 से छोटा हो। मतलब 3 भी बच्चों इसमें आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, 24, 27, 30 और 33। ये सारे बच्चों 3 के क्या हैं? मल्टीपल हैं। आगे सवाल में उसने बच्चों लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू r एंड 2x प्लस 1 बराबर है 0 के। तो हमें बच्चों इसका आंसर चाहिए। इसको बच्चों हम सिंपली हल करते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको हल किया, 2x बराबर आ गया बच्चों -1, x हमें बच्चों कितना मिल गया? -1/2। ये बच्चों हमारा क्या है? आंसर। अगले सवाल बच्चों उसने हमसे बोला हुआ है x सच दैट x, थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? x such that x belong to P and x is less than 12। मतलब हमने नंबर लेने हैं प्राइम जो कि 12 से क्या छोटे हों। तो प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल में आते हों, इसमें बच्चों 2 आएगा, 3, 5, 7, 11। 9 बच्चों प्राइम नहीं है क्योंकि उसके डिवाइजर ज्यादा हैं। आगे बच्चों पार्ट नंबर है 4 हमारे पास, x such that x is डिवाइजर ऑफ 128। तो बच्चों हमने 128 को फैक्टराइज करना है। जो हमें आंसर मिलेंगे वो बच्चों सारे से क्या होंगे? डिवाइजर होंगे। तो इसके अगर हम बच्चों डिवाइजर ढूंढें 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 और 128, सारे इसके क्या हैं? 1, 2, 4। उसके बाद बच्चों 6 इसको डिवाइड नहीं करता। फिर अगर हम आगे चेक करें तो बच्चों 8 इसको डिवाइड करता है, 16 इसको डिवाइड करता है, 32 इसको डिवाइड करता है। उसके बाद बच्चों 64 इसको डिवाइड करता है। फिर बच्चों 128 इसको डिवाइड करता है। ये सारे इसके क्या हैं? डिवाइजर हैं। आगे बच्चों पार्ट नंबर 5 है, x सच दैट x बिलोंग बराबर है 2 पावर n के, और आपने n लेना किससे छोटा है? 8 से छोटा लेना है। तो इसका बच्चों हम आंसर लिखते हैं x सच दैट x बराबर है 2 पावर n के, एंड n जो है वो बिलोंग करता है बड़े n से, और n जो है वो लेस देन किससे होना चाहिए? 8 से। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर है 5। तो n 1 से शुरू होता है, 2 पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 पावर 2 करेंगे तो बच्चों 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64,
फिर 128, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपने 8 से कम रखना था तो हमने 7 तक जाना है। आगे बच्चों जो सवाल नंबर इसका 6 है, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x प्लस 4 बराबर बच्चों किसके है, 0 के है। उसने बच्चों हमसे इसके अंदर बोला हुआ है कि आपने जो x लेना है वो कहाँ से लेना है बच्चों, नेचुरल नंबर में से लेना है। और बच्चों हमने क्या करना है, इसका जवाब ढूंढना है। अगर हम बच्चों इसको हल करते हैं तो x बच्चों मुझे मिलेगा माइनस का, और नेचुरल नंबर में माइनस के नंबर नहीं होते, मतलब कि इसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आएगा। कोई नंबर ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर में जो कि नेगेटिव नंबर हो। आगे बच्चों जो सवाल नंबर है हमारे पास 7 वाला, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x बराबर x, तो ये हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है। पूरे के पूरा जो नेचुरल सेट है ना, 1 से लेकर एंड अप सो ऑन, ये उन सब के लिए बच्चों क्या है, एप्लीकेबल है। ये रिजल्ट मतलब लिखा हुआ है x बराबर x के है, इसमें बच्चों 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि 1 बराबर 1 होता है, 2 बराबर 2 होता है, 3 बराबर 3 होता है, 4 बराबर क्या होता है बच्चों, 4 के होता है। आगे जो बच्चों इसका आखिरी पार्ट है, इस तरह बच्चों हमारा जो सवाल नंबर 1 और 2 है ये बच्चों हो जाएंगे पूरे। तो पार्ट नंबर बच्चों हमारे पास 8 लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग टू z एंड 3x प्लस 1 बराबर है 0 के। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3x बराबर आ जाएगा बच्चों -1, x बच्चों मुझे मिल जाएगा -1/3। और सेट ऑफ इंटीजर में जो नंबर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, इसलिए बच्चों इसका भी आंसर हमें क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने सवाल नंबर 1 और 2 समझा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल आते हैं वो समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंचे। रखे दो में याद। अल्लाह हाफिज।